नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव तैयारियों में लगे हैं, इसी सिलसिले में पटना में महाजुटान भी किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेता बेकाबू हो रहे हैं। सपा सांसद एसटी हसन बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के बनने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों को हुआ है। हम आज भी अपने ही मुल्क में पराये माने जाने लगे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हर उस चीज के खिलाफ है जिसमें मुस्लिम लफ्ज लगा हो। तो कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस में मुस्लिम लीग के नेताओं के नाम क्यों नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि सपा के नेता जो हैं वो मुसलमानों के हितैषी बनने का कोशिश कर रहे हैं या सच में उन्हें मुसलमानों की चिंता है? देखिए, मुसलमानों की चिंता अगर होती तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बीच इतना पिछड़ापन नहीं होता। अभी तक सरकारें किसकी रही है? सरकारें कांग्रेस की ज़्यादातर रही है। बीच में कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, फिर मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन्हीं लोगों की सरकारें रही है। तो आखिरकार अगर इन लोगों को मुसलमानों की चिंता होती तो इतने सालों में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इतने पिछड़े क्यों होते? चिंता सिर्फ और सिर्फ वोट की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उनकी समझबूझ वैसी है, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? अखिलेश यादव विपक्ष को एक करने में लगे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसने ऐसी बातें क्यों कही कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लफ्ज वाले सारे उन संस्थानों से जहां मुसलमान का जिक्र होता है उससे नफरत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं या एंटी इंडियन एक्टिविटी, भारत विरोधी तत्वों से नफरत करते हैं? ये दोनों में अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी और जिसके लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये पाकिस्तान बनने की शुरुआत यहीं से है, यह पाठशाला उसके लिए बनी है और ये जड़ है उन एक्टिविटियों का जो आज भी यहां पर संचालित होता है। ज्यादा हो गया, 75 साल के करीब की बात है। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात अगर देखें तो ये पैदा ही किया गया था अंग्रेजों के उस नीति के लिए जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ से जो पढ़ के निकलेंगे वो कम से कम अंग्रेजों के एजेंट रहेंगे और कांग्रेस के खिलाफ, यानी उस समय ये लोगों ने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस उस समय हिंदुओं का नेतृत्व कर रहा है और हम मुस्लिमों का नेतृत्व करेंगे। और इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरुआती दौर से ही एंटी हिंदू और एंटी इंडिया का मतलब है कि उस समय जो विभाजनकारी तत्व थे, जो अंग्रेजों के एजेंट थे, वो पैदा हुए। और इसलिए यह कहा गया कि बाद में भी जितने भी मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा हुए। इसलिए भारत के विभाजन में बड़ी भूमिका इन लोगों ने निभाई। अब भारत के विभाजन की बात आई तो एसटी हसन ने क्या कहा कि जो भारत का विभाजन हुआ यानी पाकिस्तान भी बना, तो पाकिस्तान बनने से यहां के मुसलमानों को परेशानी ज्यादा हुई। यह बात है कि मुसलमानों को परेशानी हुई क्योंकि जो यहां पर रहा है उसको शक की निगाह से देखा जाएगा कि इन लोगों ने उस समय किसका समर्थन किया था। अब एसटी हसन इस बात की जानकारी ले ले कि उस समय जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी तो उस समय में जब मुस्लिम लीग चुनाव लड़ता था तो उत्तर प्रदेश के कोई भी मुसलमान क्या सोचकर मुस्लिम लीग का समर्थन करता था? क्या यह कभी सोचा कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान कैसे बन सकता है? क्योंकि
पाकिस्तान की जब बात उठी थी तो उस समय भी यह तो नहीं था कि हिंदुस्तान के अलग अलग इंटरनल पार्ट में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे, यह माना जाएगा कि यह पाकिस्तान बना है जिसमें उसका एक प्रोविंस, एक जिला उत्तर प्रदेश का होगा, एक कर्नाटक का होगा, एक केरल का होगा या फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट के होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता था। दुनिया में किसी भी देश में जब बाउंड्री खींची जाती है तो उसमें एक जगह निर्धारित किया जाता है कि किन किन जगहों पर उस दूसरे देश में जाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ऐसा ही होता है। लेकिन भारत में भी यही बात चल रही थी कि बंटवारा जो होगा उसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो सकता है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लाइन है, हो सकता है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, पंजाब का बंटवारा होगा या बंगाल का बंटवारा होगा। लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई जिला जो है उसमें 50-60% मुसलमान हैं तो वहां पर उस जिलों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। अब ये तो सर, जब अलीगढ़ से कट्टा कल्चर सामने आता है, देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं, तब ऐसे नेता क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि इन लोगों को उसका समर्थन करना है, उसकी राजनीति करनी है। ये उस विचारधारा के हैं जो ये समझ ही नहीं पाए अभी तक कि हम पाकिस्तान से संचालित हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जो बात आज हसन कह रहे हैं कि यहां पर रहने वाले मुसलमानों को अब पराया समझा जाता है। क्यों पराया समझा जाता है? क्योंकि इन्हीं जैसे नेताओं ने उसको हमेशा बरगलाया है। अगर ये नहीं बरगलाता, अगर ये नहीं बताता तो ऐसे समस्या नहीं होती कि यहां के मुसलमानों की नजर पाकिस्तान की तरफ होती। अगर हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी छोटे मोटे एक्टिविटी में कभी भी अगर नजर आएंगे पाकिस्तान का समर्थन करते हुए, आतंकवाद का समर्थन करते हुए, तो उसके ऊपर शक जाएगा। क्योंकि जो भी वर्ग, दुनिया भर में ये चीजें होती है कि जिस वर्ग की कमजोरी रहती है उस कमजोरी के साथ उसके ऊपर दायित्व होता है कि वो अपने आप को ज्यादा साबित करे। अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, अब महिलाओं को आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, बराबरी का दर्जा लेना है, तो उसे ये साबित करना पड़ेगा अपने कामों से। उसे उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है जो आरोप लगते हैं। इसलिए बार बार क्यों ये बातें कही जाती है, महिलाओं को सलीके से रहना चाहिए। कुछ समय पहले यह कहा गया, कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी कहा, कुछ ऐसे धर्म गुरु भी कहते हैं, हिंदू धर्म के गुरु भी कहते हैं कि महिलाओं को सचेत होकर रहना चाहिए, ढक के रहना चाहिए। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो दूसरे की नजरों से अपने आप को सुरक्षित रखें। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसका नजरिया कैसा है। इसी तरह की बात है कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर एक बार सवाल उठ गया कि आपने पाकिस्तान बनने में मुस्लिम लीग की मदद की, चाहे केरल का मुसलमान हो, कर्नाटक का मुसलमान हो या उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, अगर मुस्लिम लीग की सहायता किए हो तो वैसे में आपको ये बताना, साबित करना पड़ेगा कि हम अब पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, अभी भी वही तत्व और वही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वहां हैं, जो कई प्रोफेसर हैं, वो भी बच्चों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज वहां पर कट्टा कल्चर की जो बात आप कर रही हो या फिर देशद्रोही, देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां आती है, जैसे सीएए का मामला आया, एनआरसी को उसमें जोड़ कर लाया गया और सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चले, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का कंसर्न नहीं था। अगर विदेश में, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जगहों के अल्पसंख्यकों को मान ले सकते हैं कि हिंदुओं की बात हो, उन जगहों के हिंदुओं को यहां पर नागरिकता देने की बात आ रही है, सिखों को नागरिकता, बौद्धों, जैन को नागरिकता देने की बात आ रही है, तो यहां के मुसलमानों को नागरिकता खत्म करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, वो भारत में नागरिक क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं और बने भी हैं। अदनान सामी उसका उदाहरण है, जो पाकिस्तान से था, आज हिंदुस्तान का नागरिक है। लेकिन उसके लिए प्रावधान अलग थे। इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रचार किया और छात्रों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो अगर देशद्रोही गतिविधियों का केंद्र बनाओगे तो होगा यही। और उसी अलीगढ़, उसी जो जिन्ना की बात की जाती है, मुस्लिम लीग की बात की जाती है, वहीं पर आके ये स्वामी प्रसाद मौर्य अटक गया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है कि अगर सावरकर को पढ़ाया जा सकता है तो जिन्ना को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। जिन्ना के बारे में, यानी कि कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग के नेताओं को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं रखा जा सकता। ये मौर्य कुंठित स्वभाव का मूर्ख टाइप का नेता है, जो कभी अगर पढ़ाई करता होता तो इसको पता होता कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस ये तीनों में क्या अंतर रही है। ये पढ़ाई किया होता तो ये समझ जाता कि अगर ये इतिहास का किताब जो पाकिस्तान में हिस्ट्री का सिलेबस है उसको एक बार पढ़ लिया होता, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लिए होते, तो पता चलता कि पाकिस्तान के इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है। वहां पर 1947 के बाद के इतिहास और उससे पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत का चला उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उस समय पाकिस्तान का विभाजन, मतलब हिंदुस्तान का विभाजन होकर पाकिस्तान नहीं बना था। उस समय के इतिहास को डिलीट कर दिया गया है। कोई भी आपके यहां के स्वतंत्रता सेनानियों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, इन लोगों का नाम तक वहां पर लिया नहीं जाता है। उससे पहले जो वहां का इतिहास पढ़ाया जाता है वो संयुक्त भारत हिंदुस्तान की बात नहीं की जाएगी। प्राचीन काल का इतिहास डिलीट कर दिया गया है, जहां मौर्य वंश की बात होगी। प्राचीन काल का वो सारे जो सनातन धर्म के इतिहास को खत्म कर दिया गया है, ये नहीं समझ पाता, इसलिए समस्या हो रही है। और मौर्य जैसे लोगों को देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए। ये स्थितियां हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, तो यह गंदगी फैलाएगा तो ऐसे पार्टियों की मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। अखिलेश यादव के नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आती रहती है। अखिलेश हो या फिर उनके कोई भी नेता, इन सब का मकसद एक ही है, मुस्लिमों का हितैषी बनना, ताकि इनके झूठे दिखावे पर मुस्लिम यकीन करें और इनका मुस्लिम वोट बैंक ना बिखरे। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।